नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में। एक बड़ी जनसभा यहां होने जा रही है। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आने वाले हैं। उनका उत्तराखंड दौरा है और यहां से वो कुछ योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कई बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और कई अभी भी पहुंच रहे हैं, कहीं पहुंच गए हैं, कहीं ने अपनी स्थान ग्रहण कर लिया है। कुछ लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग से लेकर छोटी उम्र के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे भीड़। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको पीछे भीड़ दिखाएं, जहाँ मंच दिखाएं। मंच पर कुछ नेता भी आ चुके हैं। हमें धन सिंह रावत मंच पर दिख रहे हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। आप देखिए अभी भी कई लोग, माताएं बहनें पहुंच रही हैं बीजेपी का झंडा हाथ में थमाए हुए, और सब भगवामय सा लग रहा है। और आप देख सकते काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। वाले इस राष्ट्र के राष्ट्रनायक और हम सब के नेता, देश के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का हम सभी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उत्तराखंड सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, बच्चा सिंह, कुछ बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर उनमें कितना उत्साह है, क्या वो सोचते हैं, और बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर कितनी तैयार है बीजेपी। आपका नाम? रामपाल सिंह राठौर, प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा बीजेपी उत्तराखंड। प्रदेश मोर्चा बीजेपी उत्तराखंड। क्या लगता है अमित शाह के दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता? सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है, और आज से हमारे 2022 के चुनाव का बिल्कुल यहाँ से संग्राम बच जाएगा। और सभी कार्यकर्ता आप अपने क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे और पुनः 2022 में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से 60 पार का लक्ष्य रखा गया है। आज यहाँ पर भारी भीड़ को देखकर हमें लग रहा है कि हम आने वाले 2022 के चुनाव में 70 की 70 विधानसभाएं जीतने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ा दावा ये कर रहे हैं 70 की 70 विधानसभाएं हम जीतने जा रहे हैं, क्या लगता है? मैं महिपाल सिंह सैनी, ओबीसी मोर्चा से महामंत्री। इस बार 60 पार का लक्ष्य रखा हुआ। बगल में कह रहे हैं कि 70 बार, आप कह रहे हैं 60 बार लक्ष्य रखा हुआ, कम से कम मिनिमम कम से कम रखा हुआ, मिनिमम कम से कम का 60-70। देखिए 60-70 लाएंगे बोल रहे हैं, मतलब पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी इस बार। बिल्कुल। मैं बैजराम रावत, महानगर महामंत्री ओबीसी मोर्चा देहरादून, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी जो देहरादून पधार रहे हैं, उनके उत्साह को देखकर और यहाँ पर जिस तरीके की पब्लिक आज यहाँ दिख रही है, सिर्फ 1 और 2 दिन की प्लानिंग यहाँ पर है, बाकी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन पब्लिक जिस तरीके से आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 40 सालों तक, 1-2 साल की बात है, और 40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पूरी 70 की 70 विधानसभाएं उत्तराखंड में जीत रही है और पूरे भारतवर्ष में भी पूरी जीतती जाएगी। 40 सालों तक बीजेपी का जीतने का दावा कर रहे हैं भाई साहब। क्या लगता है? देखिए कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस रैली का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी कहने से क्या होता है? मैं महानगर अध्यक्ष अनिल बेदी, ओबीसी मोर्चा। कांग्रेस के कहने तक कुछ नहीं होता, उसमें तो हवा भी नहीं आनी, कोई है ही नहीं, जीरो है वो तो। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस कहीं गिनती में नहीं है। अच्छा, बीजेपी अपना प्रतिद्वंदी किसे मानती है इस बार, जिससे उनकी टक्कर ज्यादा होगी? किसी से नहीं, हमारी टक्कर में कोई टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी की टक्कर में कोई आई नहीं बीजेपी में। ये कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि कोई न कोई पार्टी तो ऐसा हो सकता है टक्कर देगी। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में 70 की 70 विधानसभाओं में बहुमतों से जीतने वाली है। इसकी टक्कर पे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन किसान आंदोलन है तो प्लेन्स में उसका खासा असर बताया जा रहा है। वो आतंकवादियों का आंदोलन है, केवल पंजाब का है, उसके अंदर बहुत ही स्टेट है, कोई भी किसान उसमें नहीं है। अपने यहाँ खेती कर रहे हैं किसान कोई नहीं है वहाँ पे ऑर्डर पे। अच्छा, लेकिन उत्तराखंड की प्लेन्स में बीजेपी के लिए देखिए विरोध बताया जा रहा है। कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला कि पार्टी के नेताओं के साथ कहीं काले झंडे भी दिखाए गए। कोई विरोध नहीं हुआ। परिवार जब बढ़ जाता है, जब परिवार बढ़ता है, तो परिवार में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं आगे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते रहूं। ये कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता हैं। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हर आदमी ताकत लगाना चाह रहा है, हर आदमी चाह रहा है, मैं चाह रहा हूं कि मुझे भी टिकट मिले, ये चाह रहे हैं मुझे मिले। जिसको टिकट मिलेगी पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से काम करेगी। जनता पार्टी कमल के फूल के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का 70 की 70 विधानसभाओं पे कमल का फूल कैंडिडेट होगा और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कमल के फूल को कैंडिडेट मानकर काम करेगा। अच्छा, तीनों जो 27 ओबीसी मंत्री बनाए, ओबीसी वर्ग पूरा क्षेत्र पूरा सब उन्हीं के
साथ है, बहुत साथ से इस बार OBC बहुमत, पूरा बहुमत है उनका। 52%। हमारी भारतवर्ष के अंदर मोर्चे के ओबीसी मोर्चे की 60% जनता है और 60 की 60 जो % जनता है वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है। कुछ आतंकवादी बैठे हैं, किसान कहाँ बैठे हुए? किसान तो अपने घर में काम कर रहे हैं। खेतों में कुछ बीजेपी नेता, अब जैसे आपके कुछ बागी विधायक हैं, किसान को टाइम नहीं है, कुछ बागी विधायक हैं, वो छोड़ उनकी पार्टी से नाराजगी की कोई बात नहीं जा चल रही रहे, है। सब यहीं रहेंगे। देखिए, कोई नहीं जाएंगे बोले थे, लेकिन आपके 2 विधायक तो चले गए, आपके मंत्री चले गए कैबिनेट। वो तो वैसे ही चलेगा बस। और अभी कांग्रेस की भी और आने हैं। मैं जनसंघ के टाइम से काम कर रहा हूँ इसमें, जनसंघ के टाइम से जनसंघ के टाइम से काम कर रहा हूँ। 80 साल की मेरी एज है और आज हमारी पार्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एक विराट रूप धारण कर लिया है। इसमें हर लोग आगे सम्मिलित हो रहे हैं और हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि ये 60 पार करके जाएगी, सीटें 60 पार करके जाएगी। हर वर्ग के साथ हम लोग हैं। आप जनसंघ के समय से काम कर रहे जनसंघ के टाइम हैं से। और आपने कई फेस देखे होंगे पार्टी के, जब पार्टी 0 पे थी वहां से आप अभी सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आई है। क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन दिखता है अभी की बीजेपी और उस समय की बीजेपी में? संघ में और उस समय की बीजेपी में आज परिवर्तन जो आया, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज हम बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम बहुत बढ़त ले रहे हैं और मैं ओबीसी से हूं, मैं प्रजापति समाज से हूं, मैं उत्तराखंड का मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूं और आज भी ये देखो कि मैं कुछ नहीं तो हमारे समाज के लोग 11,880 वोट तो हमारे इसी क्षेत्र के अंदर हैं। तो हम सब और भी लोग जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, सब पार्टी के साथ खड़े हैं, हमदर्दी के साथ खड़े, तन मन धन से खड़े हैं और जी जान से हम लड़ रहे हैं। आज तक हम कार्य करते चले आए हैं और करते रहेंगे। हमने कोई इच्छा आज तक किसी पद लेने की नहीं की। तीन मुख्यमंत्री परिवर्तित किए बीजेपी ने, तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। तो जी, तो अगर सभी ने काम अच्छा किया है, किसके काम को ज्यादा अच्छा मानेंगे आप? काम तो सभी ने अच्छा किया, लेकिन अगर अच्छा काम किया तो बदलने क्यों पड़े फिर? ये संगठन अपना काम कर रहा है, संगठन अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो संगठन सर्वोपरि है हमारे यहाँ, जो संगठन चाहता है वो होता है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने भी प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य किया है। आज उनके अनुभव की जरूरत पार्टी को कहीं और पड़ी है, तो इसलिए हमारे ये संगठन का निर्णय है, जो संगठन करता है वो सर्वोपरि होता है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। संगठन सर्वोपरि होता है। देखिए, इनका कहना है बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नेता थे, तो इन लोगों से हमने बात की, कार्यकर्ता नेता जो भी थे, तो इन सभी से हमने बात की। एक भाई साहब और हैं। अच्छा, आपका नाम? मैं राजकुमार प्रजापति, ओबीसी मोर्चे के अंबेडकर नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं। तो अब मोदी जी ने हमारा इतना काम किया है, आप इसको जो हरिद्वार जाते हुए देख सकते हैं, विकास की गंगा बही है सड़कों की। आप हरिद्वार से हैं? नहीं, हम देहरादून से हैं। लेकिन मैं विकास की बात कर रहा हूँ कि विकास कैसे होता है। वही कांग्रेस के राज में वो सड़क और वो फ्लाईओवर कब से बने नहीं थे, और मोदी जी के राज में आकर के 3 साल में वो सब फ्लाईओवर बन गए। और हरिद्वार सहारनपुर की सड़क देखो आप, ऐसा लगता है हम विदेश की सड़कों पे दौड़ रहे हैं। ये विकास की बात है। अब कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ विकास है। मोदी राज में सिर्फ विकास हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इसी बूते पे हम आगे बढ़ेंगे और आगे वोट मांगेंगे। ओबीसी मोर्चा जो मोदी जी ने बनाया है, उसको जो आज प्रोत्साहन दिया है, उसके कारण मोदी जी, बीजेपी सरकार बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और ओबीसी के सभी 60% जो संख्या है वो बीजेपी के साथ है। मैं देहरादून ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष और नामदेव टांक क्षत्रिय सभा का सचिव हूँ और मेरे पूरा समाज बीजेपी के साथ ओबीसी मोर्चा के नेता थे, कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी थे। इनका कहना है कि हम जो है बीजेपी जो है 60 से 70 सीटें लाने का दावा कर रही है। जो इनका नेतृत्व है वो भी इतना दावा नहीं करता है जितना ये कर रहे हैं। बट तो कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। आपको आगे की भी कवरेज दिखाएंगे, जब अमित शाह आ जाएंगे उसके बारे में दिखाएंगे। काफ़ी ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी अमित शाह के स्वागत के लिए कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। आगे की भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे, तो बने रहिए दून प्राइम न्यूज़ के साथ।